कक्षा 8 इकाई 7 युगपत समीकरण। तो हम अभ्यास 7A में सवाल हल करेंगे युगपत समीकरण से संबंधित जो दो चर वाले रेखीय समीकरण है। तो इसमें पहला सवाल है x के मान y के पदों में लिखिए। यहाँ पे हम देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट है x माइनस वाई बराबर 4। यहाँ से हमें x का मान निकालना है और y को हमें क्या करना है, बराबर से दूसरी तरफ भेज देना है। ठीक है, यानी इसको प्रतिस्थापित कर देंगे इसके मान को। तो यहाँ देखिए आप 4 और इस माइनस को जब हम इधर भेजते हैं तो ये हो जाता है 4 प्लस वाई। अब x के बराबर में जो भी पद लिखा हुआ है हमारा ये व्यंजक है, यही x का मान है और यही हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं इसमें भी हमें x का मान निकालना है, किसके पदों में, y के पदों में। देखिए इस प्रकार के जितने भी समीकरण है ये यहाँ पे चर की घात 1 है, x की भी और y की भी, दो चर हैं, तो ये समीकरण हमारे युगपत समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, दो चर में रेखीय समीकरण है ये। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा सवाल। अब हम 2x को इधर रहने देंगे और y को उधर भेज देंगे, क्योंकि हमें x का मान y के पदों में निकालना है। ये 4y प्लस है, इधर आके हो जाएगा माइनस, और यहाँ से हम x का मान निकालते हैं तो ये दो जो हमारा गुणा में है ये कहाँ चला जाएगा, बटे में, यानी हो जाएगा 6 माइनस 4y बटे 2। अब हम इस 2 को दोनों पदों के बटे में लिख सकते हैं। कैसे, इसको लिख सकते हैं हम 6 बटा 2 माइनस 4y बटे 2। अब देखिए 6 बटे 2 का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, इसको ऐसे लिख देते हैं, x बराबर 6 बटे 2 3 हो जाएगा और 4 बटे 2 2 और ये y, यानी 3 माइनस 2y, यहाँ से x का मान आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से थर्ड पार्ट है इसका 1 बटे 3x प्लस वाई बराबर 2। तो 1 बटे 3x को हम इधर रहने देंगे और इस y को भेज देंगे हम बराबर से दूसरी तरफ, प्रतिस्थापित कर देंगे इसको, और y इधर आके माइनस हो जाएगा। यहाँ से मुझे x का मान निकालना है। अब ये 3 हमारा क्या है, बटे में है, ये इधर भेजेंगे तो गुणा में जाएगा, तो ये जाएगा 2 माइनस वाई गुना 3। ठीक है, और x की 1 में गुना की x हो गया, तो x बराबर, अब इस 3 की हम अंदर गुना करते हैं, ये हो जाएगा 2 गुना 3 माइनस वाई गुना 3। अब ये हो गया भाई x बराबर 2 तिया 6 माइनस 3y, यही x का मान है। ठीक है, सवाल नंबर 2 है y के मान x के पदों में लिखिए। जैसे हमने सवाल नंबर 1 में x के मान y के पदों में निकाले थे, यहाँ से हम y के मान x के पदों में निकालेंगे। तो y को इधर रहने देंगे और x को भेज देंगे बराबर से दूसरी तरफ, ये माइनस हो जाएगा, यानी माइनस के 5x। तो यहाँ से क्योंकि मुझे y का मान निकालना है तो मैं पूरी समीकरण को क्या करता हूँ, y के गुणांक -1 यानी -1 से मैं गुणा कर देता हूँ। तो -1 से जब गुणा करेंगे तो ये माइनस का 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का 5x। इसको हम लिख सकते हैं y बराबर 5x माइनस 9, यही y का मान है, यानी हमारा आंसर है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए 6x माइनस 2y बराबर 10। तो एक काम और कर सकते हैं आप, 6x बराबर आप लिख सकते हैं 10 प्लस 2y, 2y को इधर ले गए। अब इस 10 को मैं इधर ले आता हूँ, 6x माइनस 10 बराबर 2y। ठीक है, और हमें निकालना है मान किसका, 2y का, यानी y का मान निकालना है। तो इसको हमने दोनों की दिशा में बदल दी। तो यहाँ से जब हम y का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6x माइनस 10, जो गुणांक में था 2, ये बटे में चला जाएगा, और इसको हम अलग अलग पद के बटे में लिख लेंगे। कैसे, इसको लिख लेंगे 6x बटे 2 और माइनस के 10 बटे 2। तो यहाँ से y का मान हमारा आ जाएगा y बराबर 6 को 2 से भाग किया 3x माइनस 5, ये y का मान आ जाएगा। इसी प्रकार से इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, 2x प्लस 1 बटा 2y बराबर 4। तो 1 बटे 2y को इधर रहने दिया और x वाले पद को हमने बराबर से दूसरी तरफ प्रतिस्थापित कर दिया, माइनस का 2x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे भाई, इसमें 2 से गुणा कर देंगे समीकरण में, क्या होगा 2 गुना 1 बटे 2y बराबर 2 गुना 4 माइनस 2 गुना 2x। ठीक है, यानी हमने इसमें 2 से गुणा कर दिया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, y बराबर 2 चौक 8 माइनस 2 दूनी 4x, ये आंसर आ जाता है। ठीक है भाई, सवाल नंबर 3 हल कीजिए, और कौन सी विधि से, सारणी विधि से। तो हमारे पास दो समीकरणें दी गई हैं। देखिए x प्लस वाई बराबर 4, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया, और 5x प्लस 12y बराबर 13, इसको हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब हमें सारणी विधि से इनका मान ज्ञात करना है।
तो हम क्या करते हैं, दोनों समीकरणों के लिए सारणी बनाएंगे। और देखिए जैसे समीकरण नंबर 1 है हमारी, यहाँ पे हम x का मान अलग अलग मान रखेंगे और y का मान इससे प्राप्त करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, अगर हम यहाँ पे x का मान 1 रखते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा 3, तब जाके 4 के बराबर होगा ना। तो x का मान 1 रखा तो y का मान कितना आ गया 3। ये आप ऐसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे, हम यहाँ पे x का मान 1 रखेंगे प्लस y बराबर 4। अगर हम यहाँ से y का मान निकाल लें तो ये 1 बराबर से दूसरी तरफ चला जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पे 3। तो ऐसे आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम रखेंगे x का मान 2, तो y का मान भी कितना होगा 2, 2 और 2 4 होगा, तो x का मान 2 रखा तो y का मान 2। ऐसे ही अगर हम x का मान 3 रखें तो y का मान कितना आएगा, अब 1 आएगा। तो हमने x का मान 3 रखा तो y का मान 1, तब जाके ये 4 के बराबर हुआ इधर, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे x का मान 4 रख दें तो y का मान कितना रखना पड़ेगा 0, तभी तो इसका योगफल क्या होगा 4 होगा। तो हमने x का मान 4 रख दिया और y का मान 0 आ गया। अगर हम x का मान 5 रख दें तो यहाँ पे y का मान कितना रखना पड़ेगा -1, तब जाके हमें 4 मिलेगा। तो हमने x का मान यहाँ पे 5 रखा तो y का मान कितना आ गया -1। कैसे आ गया भाई, देखिए प्लस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस का 1 हो जाएगा और 5 में से 1 जाएगा तो माइनस होने पर ये 4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं 5x + 12y बराबर 13 है। यहाँ पे हमने अगर x का मान 1 रख दिया, देखिए 5 × 5 + 12y बराबर 13, इस 5 को उधर भेजेंगे, 12y बराबर 13 - 5, तो 12y बराबर हो जाता है हमारा 13 में से 5 गए 8, और यहाँ से y का मान निकालते हैं तो 8/12, और 8/12 को क्या लिख सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी 2/3 आ गया। तो यहाँ पे हमने लिख दिया x का मान 1 लिखने पर y का मान आया हमारा 2/3। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे x का मान 2 लिख दें, x का मान 2 लिख दें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब ये 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा भाई 13 में से 10 घटाए तो 3 बच गए, और y बराबर हो जाएगा हमारा 3/12, 3 × 3 और 3 × 4 12, यानी 1/4। तो y का मान आ गया हमारा 1/4। और अगर हम x का मान 3 रखते हैं, चलिए 3 रखिए, अब यहाँ पे हमने रख दिया 3, ये इधर यहाँ पे आ जाएगा 15, ठीक है। अब इसका मान कितना आएगा, तो -2 आ गया। अब यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 12 बटे में चला जाएगा, -2/12, तो 2 × 2 2 × 12, तो -1/6। तो यहाँ पे लिख दिया हमने x बराबर 3 रखने पर y का मान -1/6 आ गया। ऐसे ही अगर हम x का मान 4 रखते हैं भाई, तो यहाँ पे हमने 4 रख दिया, अब ये 5 × 20 हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे 20, ठीक है। तो देखिए 13 में से 20 घटाने पर कितना मिलेगा हमें, ये मिलेगा -7, और y का मान आ जाएगा -7/12। तो x बराबर 4 रखने पर y का मान आया है -7/12। अब हम x का मान रख देंगे कितना 5, x का मान 5 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अब 25, और 13 में से 25 घटाए तो -12 मिल गए। अब -12 आने पर y का मान आ जाएगा -12/12, और 12 × 12, ये आ जाएगा -1, यानी x का मान 5 रखने पर -1 आ गया। अब हमें ये देखना है कि हमारा उत्तर क्या आया। हमने मान तो रखने पर x का मान रखा, y का मान ज्ञात कर लिया, लेकिन हमारा उत्तर क्या होता है, जो दोनों का सेम परिणाम है। अब देखिए सेम परिणाम क्या आया हमारा, यानी समान परिणाम हमारे यहाँ पे आया है, x बराबर 5 रखने पर y बराबर -1। तो हमारा उत्तर जो होगा x बराबर 5 और y बराबर -1, ये इन दोनों समीकरणों का हल है, ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा आपकी। इसका सेकंड पार्ट है 5x बराबर y, और ये दूसरी समीकरण है 2x + y बराबर 7, सारणी विधि से हल करना है। तो 5x बराबर y को हमने लिख लिया 5x - y बराबर 0, और इसको समीकरण 1 मान लिया, और इसी प्रकार से 2x + y बराबर 7 को हमने समीकरण 2 मान लिया। अब हमें इसको सारणी विधि से हल करना है,
तो यहाँ हम एक सारणी बना देते हैं x और y के मानों के लिए। x का मान समीकरण 1 में रखते जाएंगे और y का मान हम यहाँ पे प्राप्त करते जाएंगे। ऐसे ही यहाँ समीकरण 2 में करना है। अब आपके सामने एक प्रश्न आता होगा कि हमें कितने मान रखने हैं x के। तो मान हम भाई जब तक रखेंगे जब तक हम दोनों सारणियों में समान मान प्राप्त न कर लें x और y के, ठीक है, तब तक हम मान रखते रहेंगे। चलिए यहाँ पे जब हम x का मान 1 रखते हैं, देखिए तो y का मान कितना आएगा। देखिए हमने यहाँ पे रखा x का मान 1, 5 एकम 5, तो इस y को आप इधर ही भेज दें y, ठीक है। ये ऐसे भी सही था, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं थी, आप ऐसे भी लिख सकते थे इसको जैसे ये है, ठीक है। तो ये y का मान आ जाएगा 5, x का मान 1 रखने पर y का मान हमें 5 मिल गया, और x का मान 2 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। यानी x का मान 2 रखा तो y का मान 10। ऐसे ही x का मान 3 रखेंगे तो y का मान 15 हो गया। x का मान 4 रखेंगे तो y का मान 20 हो जाएगा, क्योंकि इसका 5 गुना है, और x का मान हमने 5 रखा तो y का मान हो गया 25। आप चाहे यहीं पे रख दीजिए, इसको ही समीकरण 1 मान सकते हैं आप, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए आप x का मान 1 रखा हमने तो ये हो गया 2 एकम 2, 2 और 5 रखना पड़ेगा y का मान, तब जाके ये 7 के बराबर होगा। यानी x का मान 1 रखने पर y का मान 5 आता है, और अगर हम x का मान यहाँ पे क्या रख दें, 2 रख दें, तो 2 दूनी 4 और 3 तब 7 होते हैं। यानी y का मान आता है 3, x का मान 2 रखा और y का मान हमें 3 मिल गया। अब हम आगे हल करना चाहते हो आप कर लीजिए, नहीं तो हम यहीं पे देखते हैं कि जैसे ही हमने x का मान 1 रखा है, हमें यहाँ पे दोनों के समान मान प्राप्त हो गई। x का मान 1 रखने पर y का मान हमें 5 मिल गया। आप चाहे तो उसको आगे हल कर ले, नहीं तो कोई आपको ज़रूरत नहीं है, ये पे हमें समान मान प्राप्त हो जाते हैं। तो x बराबर 1 और y बराबर 5, यहाँ पे हमारे आंसर आ जाते हैं, ठीक है भाई। सवाल नंबर 4 है, हल कीजिए प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, जैसे हमने पहला सवाल किया था, पहला और दूसरा सवाल के किसी एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात कर लेते हैं, और उस मान को हम दूसरी समीकरण में रख देंगे। देखिए समीकरण 1 से हम क्या करेंगे भाई, x माइनस वाई बराबर 4 है, तो यहाँ से हम x का मान y के पदों में ज्ञात कर लिया हमने, इस y को इधर रख दिया हमने, ये हो गया 4 प्लस वाई, ठीक है। इसको हमने समीकरण 3 मान लिया। अब देखिए समीकरण 1 का काम हमारा हो गया, अब हम समीकरण 2 में काम करेंगे, ठीक है। समीकरण 2 में x बराबर 4 प्लस वाई, या x का मान लिख लीजिए प्रतिस्थापित करने पर। अब समीकरण 2 क्या है हमारी, 3x प्लस 2y बराबर 27। यहाँ पे x के स्थान पे क्या लिखेंगे हम, 4 प्लस वाई, तो यहाँ पे लिख दें हमने 4 प्लस वाई प्लस 2y बराबर 27। इसको ब्रैकेट में इसलिए लिख देते हैं क्योंकि इस 3 की पूरे x में गुना थी ना, तो x के मान में भी पूरे में गुना होगी, तो 3 के अंदर गुना की हमने, 3 गुना 4 प्लस 3 गुना y प्लस 2y बराबर 27। तो यहाँ से आ गया 3 चौके 12 प्लस 3y और 2y, ये हो जाता है 5y बराबर 27। अब ये 12 जो है हमारा अचर पद है, इसको हम बराबर से दूसरी तरफ भेज देते हैं, तो 5y बराबर हो जाएगा 27 माइनस 12, और 5y का मान आ जाता है 27 में से 12 घटाने पर हमें मिलेंगे 15। 5y बराबर 15 हो गया, तो y का मान आता है 15 बटे, ये गुना में है बटे में चला जाएगा 5, तो y बराबर आता है 3। अब इस y बराबर 3 को हम समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं, या आप जो मर्जी समीकरण में चाहे रख दीजिए। समीकरण 3 में रखते हैं y बराबर 3। समीकरण 3 क्या है भाई, x बराबर 4 प्लस वाई, तो y के स्थान पे हम रखेंगे कितना, 3, तो x का मान कितना आ जाएगा, 4 और 3 7, तो यहाँ पे उत्तर दे देंगे x बराबर 7 और y बराबर 3, ठीक है जी। ये हमारा आंसर है। इसका सेकंड पार्ट है x माइनस वाई बराबर -6 और x प्लस वाई बराबर -18। इसको हमने समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लिया,
क्योंकि पिछले सवाल में हमने x का मान y के पदों में ज्ञात किया था, चलिए यहाँ पे हम y का मान x के पदों में ज्ञात कर लेते हैं। समीकरण 2 से देखिए इस y को इधर रहने देंगे और x को हम बराबर से दूसरी ओर प्रतिस्थापित कर देते हैं, यानी ये हो जाता है -18 और माइनस के x। ठीक है, इसको हमने समीकरण नंबर 3 मान लिया। अब क्योंकि समीकरण 2 से हमने काम किया है तो y बराबर -18 माइनस x हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे, यानी y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर ये हो जाता है भाई, देखिए x माइनस वाई बराबर -6। ये समीकरण 1 है। यहाँ पे हम x का, यहाँ पे y का मान लिखते हैं। देखिए ये तो समीकरण से माइनस है और इसके मान को जो हम है ब्रैकेट में लिख लेंगे, -18 माइनस x बराबर -6। यहाँ से ब्रैकेट को खोलते हैं, बाहर माइनस है, अंदर के चिन्ह बदल देगा, ये हो जाएगा +18 और माइनस माइनस प्लस x बराबर -6। अब देखिए x और x ये हो जाता है 2x प्लस के 18 बराबर -6। अब हम इस 18 को बराबर से दूसरी ओर भेज देते हैं, यानी -6 और ये 18 भी इधर आके हो जाएगा माइनस। अब दोनों हमारे देखिए चर माइनस में है तो माइनस में ही ये जुड़ जाएंगे, यानी दोनों समान पद हैं तो जुड़ जाते हैं, तो -24 हो जाएगा। अब यहाँ से जब x का मान निकाल लेंगे तो ये 2 गुना में है, कहाँ चला जाएगा भाई, बटे में या भाग में, तो 24/2। तो -24 को जब हम 2 से भाग करते हैं तो यहाँ से x का मान आता है हमारा -12। तो x बराबर -12 को हम समीकरण नंबर 3 में प्रतिस्थापित कर देंगे। यहाँ पे लिखते हैं x बराबर -12 समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 3 है हमारी y बराबर -18 माइनस x, और यहाँ पे x के स्थान पे क्या लिखेंगे, -12, तो -18 माइनस x के स्थान पे -12, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाया और -12 लिख दिया। ये माइनस तो यहाँ से आया ना, और ये x का मान है, तो y बराबर -18 और माइनस माइनस प्लस 12, एक चिन्ह माइनस है एक प्लस है, यानी विपरीत चिन्ह है तो घटेंगे। अब घटा देते हैं भाई, ज़्यादा वाले में से कम वाला घटा देंगे। 18 में से 12 घटाए कितने बचे, 6, और चिन्ह लगाएंगे ज़्यादा वाले का, यानी -6 आ गया। अब x का मान आया है हमारा -12 और y का मान आया है -6। यही हमारा आंसर है। इसका थर्ड पार्ट है 3x + 2y बराबर 0 और 2x + y बराबर -1। चलिए यहाँ से x या y का मान किसी दूसरे चर में मान निकालते हैं समीकरण 2 से। यहाँ से अगर हम y का मान निकाल लें तो y को यहीं पे रहने देते हैं, 2x को भेज देते हैं बराबर से दूसरी तरफ, तो 2x हो जाएगा माइनस का, तो -1 माइनस 2x, इसको हमने समीकरण 3 मान लिया। और इस y के मान को हम कहाँ रखेंगे, अब समीकरण 1 में, क्योंकि समीकरण 2 से तो यही आया है, अब समीकरण 1 में रखेंगे। तो y बराबर -1 माइनस 2x को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारी भाई, 3x + 2y बराबर 0। यहाँ पे हमें y का मान प्रतिस्थापित करना है, तो ये 3x + 2 गुणा y का मान लिखिए -1 माइनस 2x बराबर 0 या 0। 3x, अब इस 2 के अंदर गुना करते हैं पहले, तो ये आता है माइनस के 2 एकम 2 -2 और -2 दूनी 4x बराबर 0। 3x, अब ब्रैकेट खोल देते हैं, प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस, यानी -4x बराबर 0। 3x माइनस 4x, 3x माइनस 4x ये हो गया -x और -2 बराबर 0 के, माइनस से गुणा कर दीजिए, ये आ जाएगा x + 2 बराबर 0, क्योंकि 0 में माइनस की गुणा करेंगे तो ये 0 ही रहेगा। यहाँ से x का मान कितना आएगा, 0 - 2, यानी x बराबर होता है हमारा -2। अब x बराबर -2 समीकरण नंबर 3 में प्रतिस्थापित कर देंगे। समीकरण 3 क्या है भाई हमारी, देखिए यहाँ पे समीकरण 3, y बराबर -1 माइनस 2x, y बराबर -1 माइनस 2x, तो यहाँ पे हम x का मान लिखेंगे, y बराबर -1 माइनस 2 गुणा -2, x का मान लिख दिया।
-1 माइनस माइनस प्लस 2 गुना 2, तो ये आता है -1 प्लस 4। अब विपरीत चिन्ह है तो घट जाएगा, 4 में से 1 घटा देंगे, y बराबर आ जाएगा 3। तो यहाँ पे हम इसका आंसर दे देंगे x बराबर -2 और y बराबर 3। इसका फोर्थ पार्ट देखिए भाई, 2x माइनस 5y माइनस 16 बराबर 0। यहाँ पे हम क्या करते हैं, x और y के पद को बराबर से एक तरफ रखेंगे और अचर पद को बराबर से दूसरी तरफ। तो हम यहाँ पे करते हैं 2x माइनस 5y और इस -16 को इधर भेज देंगे तो 0 + 16 हो जाएगा, यानी ये 16 के बराबर ही होगा और इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ऐसे ही यहाँ पे करते हैं 3x + 4y को रहने देते हैं एक तरफ और -1 को जब इधर भेजेंगे तो 0 + 1 हो जाएगा यानी 1। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में ज्ञात करते हैं सबसे पहले। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ से समीकरण 1 से निकाल लिया है 2 से, तो हम निकाल लेते हैं समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 क्या है हमारी, 2x माइनस 5y बराबर 16। यहाँ से हम x का मान अगर निकाल लें तो 2x बराबर हो जाएगा 16 + 5y। भाई ये -5y था, इसको इधर भेज दिया, प्लस के 5y हो गया और यहाँ से x बराबर हो जाएगा 16 + 5y और बटे में आ जाएगा 2, ये गुना में था। इसको हमने समीकरण नंबर 3 मान लिया। ठीक है, अब ये x का मान हम समीकरण 1 से निकाला हमने और समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर देखिए समीकरण 2 क्या है हमारी, 3x + 4y बराबर 1। यहाँ पे x का मान लिखते हैं, यह है 16 + 5y बटे 2 प्लस के 4y बराबर 1। तो 3 के अंदर गुना करेंगे, ये हो जाएगी 16 तिया 48 और 3 की गुना करते हैं 5y में आ जाता है 15y और बटे 2 प्लस 4y बराबर 1। यहाँ पे हम हर समान कर लेते हैं क्योंकि इसके बटे कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 लिख दिया और यहाँ पे 2 है तो उसको 2 से गुना कर दिया हर को और अंश को भी 2 से गुना कर दिया, जिससे हर समान हो जाएंगे। इसको लिख लेते हैं हम 48 प्लस 15y बटे 2 प्लस 2 की 4 में गुना की 8 और y 8y बटे 2 बराबर 1। अब देखिए यहाँ पे हमारे हर समान हो गए, तो अब हम इनको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं अंश को। कैसे, हमारा ले से 2 आ जाता है और हम इसको लिख लेंगे 48 प्लस 15y और प्लस 8y, 48 प्लस 15y और प्लस के 8y बराबर 1। अब ये जो हर है पूरे के बटे है तो इसको हम बराबर से दूसरी तरफ गुना में भेज सकते हैं। 15y और 8y हो जाते हैं 23y और प्लस के 48 ये बराबर होता है 1 गुना 2 यानी 23y बराबर, अब ये 1 गुना 2 यानी 2, इस 48 को बराबर से दूसरी तरफ भेज देंगे, ये हो जाएगा माइनस के 48 और यहाँ से 23y बराबर 2 में से 48 घटाया तो माइनस के 46 आ गया। यहाँ से जब हम y का मान निकालेंगे तो ये 23 गुना में है, बटे में चला जाएगा, ये 46 बटे 23 यानी माइनस के 46 बटे 23 और 23 दूनी 46 होता है तो y बराबर -2 आ जाता है हमारे पास। इस y के मान को हम समीकरण नंबर 3 में प्रतिस्थापित करेंगे। y बराबर -2 समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 3 क्या है, x बराबर 16 प्लस 5y बटे 2, x बराबर 16 प्लस 5y बटे 2। यहाँ पे हम y का मान लिखते हैं 16 प्लस 5 गुना -2 बटे 2। अब देखिए भाई 16 प्लस माइनस माइनस और 5 दूनी 10, 16 माइनस 10 बटे 2, 16 में से 10 घटाए तो कितना मिल गया 6 और 6 बटे 2 को हम क्या लिखेंगे 3, यानी यहाँ से x का मान हमें 3 मिल गया। तो हम उत्तर दे देंगे x बराबर 3 और y बराबर -2। यही हमारे आंसर हैं। सवाल नंबर 5 है, हल कीजिए। यहाँ पे कोई विधि नहीं लिखी हुई है कि किस विधि से हल करना है, तो सारणी विधि और प्रतिस्थापन विधि से हमने हल करना सीख लिया है। यहाँ पे हम तीसरी विधि जिसको विलोपन विधि कहते हैं, चलिए
इसमें हम क्या करेंगे, x माइनस वाई बराबर 3 है, इसको समीकरण 1 मान लिया, और 1/2x प्लस 1/2y बराबर 6 इसको हमने समीकरण 2 मान लिया। अब इस समीकरण में देखते हैं हम, यहाँ पे भी हर 2 है और यहाँ पे भी, तो 2 आ जाता है हमारा लेस है, x की 1 में गुना की x और y की 1 में गुना की y बराबर 6। अब इस 2 को भेज देते हैं हम गुना में, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 6 दूनी 12, ये 12 आ जाता है। इसको हमने समीकरण 3 मान लिया। अब इस समीकरण का काम हो गया खत्म। अब ये दोनों समीकरण हैं, इनसे हमें सवाल हल करेंगे। तो हम विलोपन विधि में क्या करते हैं, हम यहाँ पर गुणांक देखते हैं जो चर दिए हुए हैं, और गुणांक को समान करके हम उनको जोड़ या घटा करके एक चर को कैंसिल करा देते हैं और दूसरे चर का मान ज्ञात कर लेते हैं, यानी एक चर का इसमें हम विलोपन करते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे x और x दोनों के गुणांक 1 हैं, बराबर है। यहाँ पे y का गुणांक -1 है क्योंकि माइनस से गुना है, और यहाँ पे +1 है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों समीकरणों को जोड़ लेते हैं, उससे y हमारा विलोप हो जाएगा। y का कैसे, समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, बहुत ध्यान से समझिए, x माइनस वाई बराबर 3। अब तीसरी समीकरण क्या है हमारी, x प्लस वाई बराबर 12। हम इनको जोड़ते हैं तो क्या होता है, ये माइनस ये प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, x और x ये हो जाता है 2x बराबर हो गया 3 और 12 15 के। ठीक है, यहाँ से x का मान हो जाएगा, 2 जो है बटे में चला जाएगा, 15/2। इस x के मान को आप कोई सी समीकरण में रख दीजिए, 1 में, 2 में, 3 में, जिसमें आप रखना चाहें। ठीक है, चलिए x का मान 15/2 को हम समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 है हमारी x प्लस वाई बराबर 12। तो यहाँ पे x का मान लिखते हैं हम 15/2 प्लस वाई बराबर 12। इस y को इधर रहने देंगे और 15/2 को इधर भेज देते हैं, ये आ जाता है 15/2। ठीक है, अब यहाँ पे हर समान कर लेंगे, इसके बटे 1 है तो 12/1 को हम 24/2 लिख सकते हैं, यानी अंश और हर को हमने 2 से गुना कर दिया, और माइनस के 15/2। अब आप देखिए दोनों का हर समान है, यानी ये लेस है आगे हमारा, और अंश को हम डायरेक्ट घटा सकते हैं अब। ठीक है, y 22 में से 15 घटाए, ये 9 आ गया, 9/2। तो x का मान आया हमारा 15/2 और y का मान आया है 9/2। यही आप यहाँ से 15/2 को क्या लिख सकते हो, अगर हम 15 को 2 से भाग करें तो यह आ जाएगा 7.5, और यहाँ से 9 को 2 से भाग करें तो यह आ जाएगा 4.5। आप यहाँ पे भी आंसर दे सकते हैं भाई। ठीक है, सेकंड पार्ट है x बराबर -y प्लस 1 और 2y बराबर x माइनस 4। या तो आप अगर विलोपन विधि से करना है तो इसको दोनों चरों को एक साइड रख लेंगे और अचर को दूसरी साइड। अगर प्रतिस्थापन विधि से करना चाहते हो तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। चलिए हम विलोपन विधि से करते हैं। प्रतिस्थापन विधि तो हमने सीख ली है। इस y को हम बराबर से दूसरी तरफ भेज देते हैं, ये प्लस का हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 1 आएगा, और इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। ऐसे ही हम इस x को भेज देते हैं इधर, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -x प्लस 2y बराबर -4। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोनों चर हमारे यानी x के मान, इनके गुणांक बराबर हैं और विपरीत हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर x प्लस वाई बराबर 1, और दूसरी समीकरण क्या है, -x प्लस 2y बराबर -4। इनको जोड़ते हैं, ये x प्लस का है, ये माइनस का है, तो कैंसिल हो जाएंगे। 1y और 2y ये हो जाते हैं 3y। अब 1 में जब हम -4 जोड़ते हैं तो यहाँ क्या बचेगा भाई, -3 बचेगा ना, तो y बराबर आ जाता है -3 बटे ये 3 यहाँ पे चला जाएगा। अब 3 को जब हम 3 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, यानी आ जाएगा -1। y बराबर -1 आप कोई भी समीकरण में रख लीजिए। y बराबर -1 हमने रख लिया समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 है हमारी x प्लस वाई बराबर 1। यहाँ पे हम y का मान रखते हैं, यानी x प्लस वाई का मान कितना है, -1 बराबर 1 के है। चलिए यहाँ से देखिए प्लस माइनस
यानी माइनस का 1 आ गया बराबर 1। इस 1 को हम इधर भेज देंगे, इस 1 को हम बराबर से दूसरी ओर प्रतिस्थापित कर देंगे, प्लस का हो जाएगा इधर आके, तो x का मान आ जाता है 2। यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 2 और y बराबर -1। ये हमारे आंसर है भाई। इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं। 1/2x प्लस वाई बराबर 1 दिया हुआ है। अगर हम इस समीकरण में 2 से गुणा कर दें, पूरी समीकरण को देखिए, यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो बटे से बटे कट जाएगा, यहाँ पे आएगा x। इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2y, और यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2, यानी इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 1/3 है, बटे में 3 को खत्म करने के लिए इसको समीकरण को 3 से गुणा कर देते हैं। चलिए यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा x, और यहाँ पे 7 या 21, और यहाँ पे 3 से गुणा की 12। ये समीकरण हमें 2 मिल गई। अब ये देखिए यहाँ पे दोनों चर के हमारे गुणांक बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे, समान चिन्ह है, घटा लेते हैं। इस बार समीकरण 1 में से आप समीकरण 2 घटा लीजिए। देखिए समीकरण 1 क्या है, x प्लस 2y बराबर 2, और समीकरण 2 है x माइनस 21y बराबर 12। इसको घटाना है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये प्लस का माइनस हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा प्लस, क्योंकि घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया। अब 2y और प्लस के 21y, तो कितने y हो जाते हैं, 23y, और यहाँ पे भी माइनस है भाई। 2 में से हमने 12 घटाया तो कितना आया, माइनस के 10। यहाँ से अगर y का मान निकालता हूँ तो ये आ जाता है माइनस के 10/23। अब इस y के मान को हम समीकरण 1 या 2 जिसमें आप रखना चाहो रख सकते हो। y बराबर -10/23 को कहाँ पे रखेंगे, अब देखिए समीकरण 1 है हमारी x प्लस 2y बराबर 2, यहाँ पे लिख दिया x प्लस 2y बराबर 2 के, तो यहाँ पे हम y का मान लिख लेते हैं माइनस के 10/23 बराबर 2। तो x प्लस प्लस और माइनस की गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है, माइनस 10 दूनी 20, 20/23 बराबर 2। अब इस माइनस 20/23 को हम बराबर से दूसरी ओर प्रतिस्थापित कर देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 20/23। देखिए भाई यहाँ पे बटे क्या है, 1 है, कोई बटे नहीं है तो हमने 1 मान लिया। 1 और 23 का लैसे कितना आता है, 23। जब हम 23 को 1 से भाग करेंगे तो 23 आएगा, उस 23 की गुणा हो जाती है ऊपर, 2 गुना 23, और जब 23 को 23 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 की गुणा 20 में करते हैं तो वो 20 ही आता है हमें। तो ये आ गया 23 दूनी 46, 46/46 प्लस 20/23, और 46 और 20 कितना होता है, ये होता है 66, 66/23। ठीक है, आप चाहे तो 66/23 को सही के रूप में लिख लेते हैं, यानी मिश्र भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। 23 से भाग करेंगे 66 को, 23 दूनी 46, तो ये आ जाएगा, क्या बचेगा, 20। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे, क्या लिख सकते हैं इसको, 2 सही 20/23। यहाँ पे हम आंसर देंगे x बराबर आता है 2 सही 20/23, और y का मान आया है हमारा y बराबर -10/23। ये हमारे आंसर हैं। ठीक है जी। इसका फोर्थ पार्ट दिया हुआ है 1.5x प्लस 2.5y बराबर 21। तो ये 1.5x है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3/2x, और 2.5 को 5/2y बराबर 21। अब हम पूरी समीकरण को 2 से गुणा कर देते हैं तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 3x प्लस 5y, और 21 की 2 में गुणा करूंगा क्या आ जाएगा, 42। अब ये 3x क्यों आया भाई, हमने 2 से गुणा की, देखिए यहाँ पे 2 से गुणा की, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 से गुणा की तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 42 आ जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लिया, और यह है हमारी समीकरण 2, यानी 4x प्लस y बराबर 22। अब हम देखते हैं इन दोनों समीकरणों में कोई भी गुणांक हमारा जो है, किसी भी चर का गुणांक समान नहीं है। तो अगर हमें यहाँ पे y के गुणांक समान करने हैं तो हम 5 से गुणा कर लें इसमें, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर उससे क्या होगा, y के गुणांक जो है हमारे समान हो जाएंगे।
यह है हमारी समीकरण 2, 4x प्लस वाई बराबर 22। यहाँ पे हमने 5 से गुणा कर दी, 5 की गुणा करते हैं 4 में, यानी 20x प्लस 5 की y में गुणा की, 5y बराबर 22 पंजे 110। अब समीकरण 2 का काम खत्म, समीकरण 2 का काम शुरू। अब देखिए, अब हमारे पास ये दो समीकरणें हैं, 3x प्लस 5y बराबर 42 और 20x प्लस 5y बराबर 110। आप कोई सी समीकरण में से या एक में से 3 को घटाइए या 3 में से 1 को घटाइए। चलिए समीकरण 3 में से 1 को घटा लेते हैं। घटा रहे हैं क्यों? क्योंकि अब हमारे पास दोनों गुणांक के चिन्ह जो है समान है। चिन्ह समान है तो हमें घटाना पड़ेगा, चिन्ह विपरीत है तो जोड़ना पड़ेगा। तो समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 3 है हमारी 20x प्लस 5y बराबर 110 और समीकरण 1 है हमारी 3x प्लस 5y बराबर 42। यहाँ पे चिन्ह बदलते हैं, ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, क्योंकि हम घटा रहे हैं। अब ये 5y प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया। अब 20x में से हमने 3x घटाया तो कितना आ गया? ये आ गया हमारा 17x। और 110 में से जब 42 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई? ये आ जाएगा हमारा 68। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 17x बराबर 68 के, और अगर यहाँ से मैं x का मान निकाल लूँ तो ये आ जाता है 68/17, यानी x बराबर आ जाता है हमारा 17 चौके 68। x का मान 4 आ गया। इस x के मान को आप समीकरण 1 या 3 में जिसमें आप रखना चाहो, या 2 में जिसमें भी रखना चाहो आप रख सकते हो। तो x बराबर 4 हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 देखिए क्या है, 3x प्लस 5y बराबर 42। तो यहाँ से क्या करेंगे, 3 गुना x, x का मान कितना है 4, प्लस 5y बराबर 42, 3 चौक 12 प्लस 5y बराबर 42। यहाँ से अगर मैं 5y का मान ज्ञात करूँ तो यह आ जाएगा 42 माइनस 12। इस 12 को हमने उधर भेज दिया तो 5y बराबर आता है 30, और यहाँ से y का मान हो जाएगा 30/5, यानी y बराबर आ जाएगा हमारा 5 अंक 30। y का मान 6 आ जाता है, और यहाँ पे हम उत्तर देते हैं क्या, x बराबर 4 और y बराबर 6। यही हमारे आंसर हैं। आगे के सवालों के हल के लिए आप इस समीकरण का या इस वीडियो का आप सेकंड पार्ट देख सकते हैं। धन्यवाद। सवाल नंबर 6 देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई बराबर 3 और x माइनस वाई बराबर 1। इस समीकरणों को हमें हल करना है। यहाँ पे हम देखते हैं कि गुणांक दोनों के ही बराबर है और ये यहाँ पे विपरीत चिन्ह में है। अगर विपरीत चिन्ह है तो जोड़ करके हम y का विलोपन कर सकते हैं। तो हम लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, अगर हमें x का विलोपन करना है तो फिर हमें घटाना पड़ेगा एक समीकरण में से दूसरी को। ठीक है, जाता है x प्लस वाई बराबर 3 और x माइनस वाई बराबर 1। दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं, प्लस है y और ये यहाँ पे माइनस है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और x और x को जोड़ने पे आता है 2x। 3 और 1 को जोड़ा तो आया 4, x बराबर हो जाता है 4/2, क्योंकि ये 2 गुना में था, बटे में चला जाएगा। यहाँ से x का मान आता है हमारे पास में 2। ये x का मान 2 समीकरण 1 या 2 में आप प्रतिस्थापित कर लेंगे। x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 3। यहाँ पे हम क्या करते हैं भाई, x के स्थान पे 2 लिख लेंगे, तो 2 प्लस वाई बराबर 3। तो यहाँ से y का मान आ जाता है 3, ये 2 को इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 2, यानी y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर 1। उत्तर दे देंगे हम, क्या होगा भाई, x बराबर 2 और y बराबर 1। ठीक है, यहाँ पे सेकंड पार्ट है 2x प्लस वाई बराबर 3, इसको हम समीकरण 1 मानते हैं, और 2x माइनस वाई बराबर 1 को समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए भाई, ये प्लस वाई है और माइनस का वाई, अगर हम दोनों समीकरणों को जोड़ लेंगे तो y का विलोपन हो जाएगा, और विलोपन विधि से हम इसको हल कर लेंगे। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर इसको लिखते हैं 2x प्लस वाई बराबर 3 और 2x माइनस वाई बराबर 1। दोनों समीकरणों को जब हम जोड़ते हैं तो y के गुणांक बराबर हैं
और विपरीत चिन्ह है तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी बराबर ही था x भी, अगर हमें x का विलोपन करना था तो उसको हमें घटाना पड़ता। तो 2x और 2x हो जाता है 4x, ये बराबर होता है 3 और 1 4। यहाँ से अगर x का मान हम निकालते हैं तो हो जाता है 4/4, यानी x का मान आ जाता है हमारा 1। अब हम x का मान समीकरण 1 या 2 में प्रतिस्थापित करते हैं। x बराबर 1 समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 क्या है भाई, इसको उतार लेते हैं। 2x + y बराबर 3। यहाँ पे x के स्थान पे हम क्या लिखते हैं, जो मान आया है हमारा x का 1 + y बराबर 3। तो यहाँ से अगर हम y का मान ज्ञात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 + y बराबर 3, इस 2 को हम प्रतिस्थापित कर देते हैं बराबर से, दूसरी तरफ ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ से y का मान 1 आ जाता है। तो x बराबर 1 और y बराबर 1, ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। 3x + y बराबर 4 और x + 2y बराबर 3। तो हम देखते हैं x के गुणांकों को। x के गुणांक यहाँ पे बराबर नहीं है क्योंकि ये 3 है यहाँ पे और यहाँ पे 1 है। यहाँ पे y का गुणांक 1 है और यहाँ पे 2 है। तो हम कोई भी एक गुणांक को बराबर कर लेते हैं, या x के गुणांक को बराबर करिए या y के। तो अगर हम यहाँ पे समीकरण को y का गुणांक बराबर करने के लिए 2 से गुणा कर सकते हैं। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर पार्ट देखते हैं। x + 2y बराबर 2, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया और यहाँ पे x - y बराबर -1 दिया हुआ है, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम गुणांक देखते हैं। x के गुणांक बराबर है और चिन्ह भी समान है। समान चिन्ह है तो हमें यहाँ पे घटाना पड़ेगा। समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर x + 2y बराबर 2 और समीकरण 2 है हमारी x - y बराबर -1। जब घटाते हैं तो चिन्ह माइनस, ये प्लस और ये माइनस का हो जाएगा प्लस। x और x कैंसिल हो जाएंगे। 2y और 1y कितने होते हैं भाई, 3y। और यहाँ पे देखिए 2 + 1 3 हो जाता है। यहाँ से अगर मैं y का मान निकालूँ तो 3 चला जाएगा एक गुना में से बटे में, तो y का मान कितना आ गया 1। y बराबर 1 आप समीकरण 1 या 2 में जिसमें भी रखना चाहें रख सकते हैं। तो समीकरण 2 में रख लेते हैं। समीकरण 2 देखिए, x - y बराबर -1 है। यहाँ से हम y का मान रखते हैं 1, तो x - 1 बराबर -1। अब इस -1 को हम इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा -1 और ये 1 इधर आके हो जाएगा प्लस। -1 + 1 तो x का मान कितना आ जाएगा 0। यहाँ पे आप आंसर दे सकते हैं x बराबर 0 और y बराबर होता है हमारा 1। ये हमारा आंसर है। फोर्थ पार्ट देखते हैं। 3x - y बराबर 4 समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, और ये 2x - y बराबर 2 इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे x के गुणांक बराबर नहीं है, ठीक है। y के गुणांक देखते हैं, y के गुणांक बराबर है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। अगर बराबर नहीं है तो फिर हम गुणा करके उसको बराबर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गुणांक बराबर है और चिन्ह देखिए क्या है, चिन्ह समान है ना, माइनस है तो हमें घटाना पड़ेगा। अगर समान चिन्ह है तो हमें घटाना पड़ेगा, विपरीत चिन्ह है तो जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे हम y का विलोपन करेंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लेते हैं। ये आ जाएगा भाई 3x - y बराबर 4 और समीकरण 2 है 2x - y बराबर 2। इसको घटाते हैं तो माइनस, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाते हैं भाई, ठीक है। ये -y ये +y कैंसिल। अब देखिए 3x में से 2x घटाते हैं तो 1x बचता है, और यहाँ पे 4 में से हमने 2 घटाया तो यहाँ पे 2 बच जाता है, तो x का मान 2 आ गया। अब x का मान हम समीकरण 1 या 2 में रख लेंगे। x बराबर 2 समीकरण 2 में रख लेते हैं। चलिए 2 में रखने पर लिख दीजिए प्रतिस्थापित करने पर, तो यह है 2x - y बराबर 2। यहाँ पे x का मान लिखते हैं 2 गुना x का मान कितना है 2 माइनस y बराबर 2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस y बराबर 2। कि यहाँ से अगर मैं y का मान निकालता हूँ तो माइनस y को इधर रहने देंगे और इस 4 को इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा 2 - 4। तो माइनस y बराबर हो जाता है -2। माइनस से हम माइनस कैंसिल कर देंगे, इसका मतलब हो गया कि y का मान हमारा 2 आ जाता है। अब आप देखिए x बराबर 2 y बराबर 2, इसको आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। ये हमारा आंसर है। नंबर 7 देखते हैं। हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए।
इसमें हमें पहले की तरीके से सवाल को हल करना है। आप जिस चाहे विधि का प्रयोग कर सकते हैं, आप चाहे प्रतिस्थापन विधि से करिए या विलोपन विधि से करिए। उसके बाद हमें इन समीकरण में उन मानों को रखना है x और y के, और उसको हम दिखाएंगे सत्यापन करके। चलिए हल करते हैं। 2x माइनस 3y बराबर 13 इसको समीकरण 1 मान लिया, और 7x माइनस 2y बराबर 20 इसको हमने समीकरण 2 मान लिया है। यहाँ पे हम x के गुणांक देखते हैं, ये 2 है 7 है, इसका मतलब समान नहीं है, और यहाँ पर y के गुणांक भी समान नहीं है। हमें या तो x के गुणांक को समान करना है या y के गुणांक को समान करना है। अगर विलोपन विधि से हमें करना है तो देखिए, अगर इस समीकरण में हम 2 से गुणा कर दें तो यहाँ पे 6 हो जाएगा y का गुणांक, और इसको 3 से कर दें तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और ये हमारा सवाल हो जाएगा हल। तो समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 उतार लेते हैं हम। 2x माइनस 3y बराबर 13, इसमें हम 2 से गुणा करते हैं। क्या होगा 2 से गुणा की, 2 दूनी 4x माइनस 2 तिया 6y बराबर 13 दूनी 26, इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से समीकरण 2 में हम 3 से गुणा करेंगे, तो समीकरण 2 को उतार लेते हैं। 7x माइनस 2y बराबर 20, और इसमें गुणा करते हैं हम 3 से। 3 की गुणा 7 में 21 और x माइनस 3 दूनी 6y और 20 तिया 60, ये समीकरण 4 हो गई। अब देखिए इन दोनों समीकरणों को ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे गुणांक समान है और ये चिन्ह भी समान है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में से 4 को या 4 में से 3 को घटा लेते हैं। तो समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 4, 21x माइनस 6y बराबर 60, और समीकरण 3 है हमारी 4x माइनस 6y बराबर 26। तो घटाते हैं तो यहाँ पे चिन्ह बदल देंगे, माइनस ये प्लस, और ये प्लस था तो ये भी हो जाएगा माइनस। देखिए माइनस के 6y और प्लस के 6y कैंसिल हो गया। 21x में से हम 4x घटाते हैं तो कितना x आता है, यहाँ पे आता है 17x, और यहाँ पे 26 को घटाते हैं 60 में से, कितना आएगा 34 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम x का मान निकाल लें तो x बराबर आता है 34/17, यानी x का मान हमें 2 मिल जाता है। अब x का मान हम समीकरण 1, 2 कोई सी भी समीकरण में आप रख सकते हैं। x बराबर 2 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 क्या है हमारी, 2x माइनस 3y बराबर 13। यहाँ पे x बराबर 2 रखते हैं तो 2 गुना 2 माइनस 3y बराबर 13, क्या हो जाएगा ये, 2 दूनी 4, यानी 4 माइनस 3y बराबर 13 हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस 3y बराबर हो जाएगा 13 माइनस 4 को उधर भेज देंगे, माइनस हो जाएगा। तो 13 में से 4 गया, कितना बच गया भाई, ये बच जाएगा माइनस 3y बराबर 9 के, और यहाँ से अगर हम y का मान निकाल लें तो ये आ जाएगा 9/-3, यानी ये 3 तिया 9 और माइनस 3 आ जाएगा, यानी x बराबर 2 और y बराबर -3 ही हमारे आंसर आ जाते हैं। अब हमें क्या करना है भाई, इन सवालों में उत्तर की जांच करनी है। x बराबर 2 y बराबर 3 एक बार समीकरण 1 में रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और एक बार समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पे करते हैं उत्तर की जांच। समीकरण 1 क्या है हमारी, समीकरण 1 2x माइनस 3y बराबर 13, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी 2x माइनस 3y। लेफ्ट हैंड साइड क्यों ली हमने, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ही हमारे दोनों चर हैं। ठीक है, जिस साइड में चर होंगे बाएं पक्ष या दाएं पक्ष में, हम उसी को लेके हल करके दिखाएंगे। तो इसमें हम क्या रखेंगे, x बराबर 2 और y बराबर -3 रखेंगे। रखिए यहाँ पे 2 गुना x का मान 2 है और y का मान है -3, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस, यानी 4 और 9 कितने हो जाते हैं, ये हो जाते हैं 13, और 13 ही तो हमारी राइट हैंड साइड है, तो बराबर राइट हैंड साइड के। इसका मतलब हमारा सवाल जो है बिल्कुल सही है जो हमने निकाला है। इसी प्रकार से समीकरण 2 में जांच करेंगे। समीकरण 2 में, समीकरण 2 को उतारिए। समीकरण 2 है 7x माइनस 2y बराबर 20। इसमें भी हम क्या रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए पहले। यह है 7x माइनस 2y, इसमें हम रखते हैं x बराबर 2 और y बराबर
-3 रखने पर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर सिद्ध करके हमें दिखाना है इसमें। ठीक है भाई, चलिए 7 गुना x का मान 2 है -2 गुना y का मान है -3, ये होते हैं 7 दूनी 14 और माइनस माइनस प्लस 2 तिया 6 14 और 6 हो जाते हैं 20 और यही हमारी राइट हैंड साइड है भाई, यही दिखाना है बस। इसका सेकंड पार्ट है 3x माइनस वाई बराबर -2, इसको समीकरण 1 मान लिया, और 3x प्लस 4y बराबर -17, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए x के गुणांक बराबर है और चिन्ह भी समान है तो घटाना पड़ेगा। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। 3x माइनस वाई बराबर -2 और इसमें से घटाना किसको है, 3x प्लस 4y बराबर -17, ये चिन्ह माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस का हो जाएगा प्लस, 3x प्लस 3x माइनस कैंसिल, यहाँ पे -y है और माइनस के 4y दोनों के समान चिन्ह है तो ये जुड़ जाएंगे और माइनस के हो जाएंगे 5y, प्लस के 17 माइनस के 2 तो प्लस के 15 बचेंगे। यहाँ से अगर हम y का मान निकाल लें तो ये हो जाता है 15 बटे -5, और भाग करते समय यदि दोनों चिन्ह, एक चिन्ह प्लस है और एक माइनस है तो भागफल हमारा माइनस आता है और 5 तिया 15 यानी -3 आ जाएगा। y बराबर -3 हम समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। समीकरण 1 है हमारी 3x माइनस वाई बराबर -2, यहाँ पे हम y का मान रखेंगे तो 3x माइनस वाई का मान कितना है -3 बराबर -2, तो यहाँ से देखिए 3x माइनस माइनस प्लस तो ये आ जाता है -2 के बराबर। यहाँ से अगर मैं 3x का मान निकालता हूँ तो ये -2, अब देखिए 3 इधर जाएगा ना, ये माइनस के हो जाएंगे तो ये होते हैं यहाँ पे 3x बराबर -5, और अगर x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा -5/3। यहाँ से हम देखते हैं x का मान आया है हमारा -5/3 और y का मान आया है -3, ये हमारा आंसर है। अब हम इसकी जांच करेंगे कि हमारा आंसर सही है या नहीं। चलिए समीकरण 1 ले लेते हैं पहले। समीकरण 1 से समीकरण 1 है हमारी 3x माइनस वाई बराबर -2, यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इसमें मान रख देंगे x और y का और उसको राइट के बराबर सिद्ध कर देंगे। तो x बराबर -5/3 और y बराबर -3 रखेंगे इसमें। देखिए भाई 3 गुना x का मान है -5/3 और y का मान -3, कितना हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा यानी -5 और माइनस माइनस प्लस यानी प्लस के 3, यहाँ से आ जाता है मान कितना -2, और यही हमारी राइट हैंड साइड है बराबर राइट हैंड साइड के। इसका मतलब जो हमने हल निकाला है बिल्कुल सही है। ऐसे ही हम समीकरण 2 में चेक करके देखेंगे। समीकरण 2 है हमारी 3x प्लस 4y बराबर -17, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे यानी बायां पक्ष लेते हैं और उसमें x और y का मान रखेंगे और उसको हम दाएं पक्ष के बराबर दिखाएंगे। -3 रखने पर चलिए भाई इसको करते हैं 3 गुना -5/3 और y का मान कितना है हमारा -3। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा यहाँ पे -5 और प्लस माइनस 4 तिया 12, -5 और -12 कितने होते हैं -17, यही हमारी राइट हैंड साइड है। इसका मतलब हमारा आंसर जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट है 3x प्लस वाई बराबर 4, इसको समीकरण 1 मान लिया और x प्लस 2y बराबर 3 समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ पे x के गुणांक बराबर नहीं है, यहाँ पे गुणांक 1 है, यहाँ पे 3 है, y का गुणांक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो x का गुणांक बराबर करने हैं तो समीकरण 2 को हमें 3 से गुना करना पड़ेगा। अगर y के गुणांक बराबर करने हैं तो समीकरण 1 में हम 2 से गुना करेंगे। चलिए समीकरण 1 में 2 से गुना करके y के गुणांक को बराबर कर लेते हैं। समीकरण 1 है 3x प्लस वाई बराबर 4, इसमें हम करते हैं 2 से गुना, 2 की गुना की 3 दूनी 6x प्लस 2 की y में गुना करते हैं 2y बराबर 4 दूनी 8, ये इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब ये क्योंकि समीकरण 1 सा ही है तो समीकरण 2 और समीकरण 3 को हल करते हैं। यहाँ पे तो y के गुणांक यहाँ पे बराबर हो गए। अब हम समीकरण 2 और 3 को हल करते हैं। 2 में से
3 को घटा लीजिए, 3 में से 2 को घटा लीजिए। समीकरण 3 में से 2 को घटाएंगे क्योंकि y के गुणांक समान है और चिन्ह भी समान है। चिन्ह समान होते हैं तो हमें घटाना होता है, अगर चिन्ह विपरीत होते हैं तो हम जोड़ते हैं। यह है 6x प्लस 2y बराबर 8 और समीकरण 2 है हमारी x प्लस 2y बराबर 3। घटाते हैं तो ये माइनस और ये भी माइनस, 2y प्लस और ये 2y माइनस कैंसिल। 6x में से एक x घटाया, ये हमें 5x मिल गया और यहाँ पे 8 में से 3 घटाते हैं तो 5 मिलता है। x का मान आ जाता है हमारा 5/5। ठीक है, 5/5 का मतलब 1। ठीक है ना, 5/5 क्यों है? क्योंकि ये 5 हमारा गुना में था और जब हम इसको बराबर से दूसरी तरफ भेजेंगे तो बटे में चला जाएगा। x बराबर 1 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, या 2 में भी रख सकते हैं आप। चलिए समीकरण 1 में x का मान रखते हैं या प्रतिस्थापित करते हैं। समीकरण 1 है हमारी 3x प्लस y बराबर 4। इसमें x का मान रखा हमने 3 गुना 1 प्लस y बराबर 4। तो यहाँ से 3 प्लस y बराबर आ जाता है 4। तो अगर मैं y का मान निकालूं तो 3 को हम बराबर से दूसरी तरफ भेज देंगे, यानी y बराबर आता है 4 माइनस 3। ये 3 प्लस का है, इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास y का मान कितना आ गया? 1। तो x बराबर 1 और y बराबर 1 हमारे आंसर आ जाते हैं। अब हम उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की जांच, इसके लिए हम दोनों समीकरणों को बारी बारी से लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है हमारी 3x प्लस y बराबर 4। इसकी लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष लेंगे और उसमें x और y के मान रखेंगे और उसको हम दाएं पक्ष के बराबर सिद्ध करके दिखाएंगे। x बराबर 1 और y बराबर 1 रखने पर 3 गुना x का मान 1 है और y का मान भी 1, तो 3 ही कम 3 और 1, 3 और 1 कितने होते हैं? 4। और यही हमारी राइट हैंड साइड है, तो ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। इसी प्रकार से समीकरण 2 में करेंगे। समीकरण 2 है हमारी x प्लस 2y बराबर 3। इसका भी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और सेम प्रक्रिया ऊपर वाली हम इसमें कर देंगे। x बराबर 1 और y बराबर 1 रखने पर, अब देखिए x की जगह पे 1 रख दिया और y की जगह पे भी 1 रख देते हैं। 1 प्लस 2 ये बराबर 3 है और यही हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है भाई, यही काम आपको करना है इसमें। सवाल नंबर 8 है, निम्नांकित समीकरणों को हल कीजिए। इसमें पहला व्यंजक दिया हुआ है 3 गुना x प्लस 2y बराबर 10y प्लस 5 के। इसमें हम क्या करते हैं इस प्रकार के सवालों में, हम चर को एक साइड में कर लेंगे और अचर को दूसरी साइड में। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। 3 के अंदर गुणा करते हैं, 3 गुना x 3x और 3 दूनी 6y बराबर 10y प्लस 5। इस 10y को हम इधर ले आते हैं तो 3x प्लस 6y ये इधर आके हो जाएगा माइनस, माइनस का 10y बराबर 5। अब 3x 6y में से 10y घटाया तो माइनस के 4y बचेगा बराबर 5। ये हमारी समीकरण नंबर 1 आ जाती है। इसी प्रकार से इसमें करते हैं। ये दिया हुआ है 2 गुना x प्लस 2y बराबर 3x प्लस 2। 2 के अंदर गुणा की 2x प्लस 2 दूनी 4y बराबर 3x प्लस 2। तो जो चर वाला पद है उसको हम इधर ले आते हैं। 2x प्लस 4y माइनस 3x बराबर 2। अब 2x में से जब हम 3x को घटाते हैं तो हमें माइनस का x मिलता है और प्लस के 4y ये आता है बराबर 2 के। इसको हम समीकरण नंबर 2 कह देते हैं। अब हम यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पे y के गुणांक बराबर हैं दोनों समीकरणों में और विपरीत चिन्ह है। विपरीत चिन्ह है तो हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर ये हो जाता है 3x माइनस 4y बराबर 5 और माइनस x प्लस 4y बराबर 2। जब हम इनको जोड़ते हैं तो देखिए माइनस 4y प्लस का 4y कैंसिल हो जाएंगे और 3x में से 1x घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाता है 2x और ये बराबर आएगा किसके? 5 और 2 7 के। यानी यहाँ से x का मान आ जाता है हमारा 2x बराबर 7 है तो x आएगा हमारा 7/2। ठीक है, अब इस 7/2 को हम समीकरण 1 में या 2 में रख देंगे। x बराबर 7/2 समीकरण नंबर 2 में रखने पर
समीकरण 2 है हमारी माइनस के x प्लस के 4y बराबर 2। तो x का मान आया है हमारा 7/2 प्लस 4y बराबर 2। अब हम इस अचर पद को इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा 2 प्लस 7/2। ठीक है, 2 के बटे कुछ नहीं है, इसके बटे 1 कर लेंगे और हर दिया। अब हम हर को समान करना है हमें, तो 2 से हमने हर में गुणा की और 2 से ही अंश में करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 4/2 प्लस 7/2, ये बराबर चल रहा है 4y के। यहाँ से हर समान हो गए तो ये लेस आ जाएगा 2 और अंश हमारे फिर जुड़ जाएंगे। तो 4y बराबर 11/2। यहाँ से 4 गुना में है, y का मान निकालना है तो ये बटे में चला जाएगा। y बराबर होता है 11/2 गुना ये यहाँ बटे में चला गया, यानी 11/8। तो हमारा आंसर क्या आया भाई, x बराबर 7/2 और y बराबर 11/8। ये हमारा आंसर। अगर ये आंसर आप मिश्र भिन्न में देना चाहते हैं 7/2 को, तो 2 से इसको भाग करिए, 2 तिया 6 यानी 3 आ गया, 1 बचेगा, एक को ऊपर लिखते हैं और जिससे भाग करते हैं भाजक को हम नीचे लिख देते हैं। 3 सही 1/2 ऐसे यहाँ पे 11 को 8 से भाग करेंगे, 8 ही कम 8 और कितना बचेगा 3, 3 को लिख दिया ऊपर और बटे में लिख देंगे 8 को, 1 सही 3/8 ये हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, x/7 प्लस y/15 बराबर 3। इसके हर को अगर आपको गायब करना है तो क्या करेंगे, 15 और 7 का लैसे ले लेंगे, जो कितना आएगा 105। जब 105 को 7 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा ना। देखिए इन दोनों की गुना है 105, तो 15 की सीधे गुना यहाँ पे हो जाएगी और 7 की यहाँ पे, इसको वज्र गुना बोलते हैं। ठीक है, 15 गुना x 15x और 7 गुना y 7y बराबर 3। ये 105 गुना में चला जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 15x प्लस 7y, 105 की 3 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 315। ये हमारी समीकरण नंबर 1 आ जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पे 2 और 5 का लैसे 10 आ जाएगा। अब क्योंकि इनकी गुना हमारा लैसे है तो वज्र गुना कर देंगे, 5 की गुना होगी x में 5x और 2 की गुना होगी y में माइनस के 2y बराबर, तिर्यक गुना भी कहते हैं इसको, है ना, 4। अब 10 की गुना इधर कर देंगे तो ये आ जाएगा 5x माइनस 2y बराबर 4 गुना 10। तो 5x माइनस 2y बराबर आता है हमारा 4 दाम 40। अब ये 2 समीकरण है हमारे पास, इसमें देखिए कोई गुणांक किसी चर का मिलता है नहीं, कोई भी गुणांक नहीं मिलता है। देखिए लेकिन यहाँ पे 15 है x का गुणांक और यहाँ पे 5 है। अगर हम इस समीकरण को 3 से गुना कर दें तो हमारा चर के गुणांक बराबर हो जाएंगे और हम घटा करके समीकरणों को हल कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसमें यहीं पे 3 से गुना कर देते हैं। चलिए इसको हम 2 भी नहीं बनाते, 2 को उसी को ही बनाएंगे। 3 से गुना की, ये हो गया 15x माइनस 3 दूनी 6y बराबर 40 दिया 120। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। चलिए अब देखिए गुणांक बराबर हैं तो समीकरण 1 में से आप समीकरण 2 को घटा सकते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 है हमारी 15x प्लस 7y बराबर 315 और जी समीकरण 2 है 15x माइनस 6y बराबर 120। इसको घटाना है तो ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस। 15x और 15x कैंसिल हो जाते हैं, 7y और 6y हमारी हो जाती है 13y और 315 में से 120 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 में से 0 घटाया 5, 11 में से 2 घटाएंगे 9 और 2 में से 1 घटाएंगे 1, 195। तो y बराबर आता है हमारा 195/13। ठीक है, तो भाग करिए इसको भाई, 195 को 13 से, 13 एकम 13, यहाँ से 6 बच गया 65, यानी 13 पंजे 65, यानी y का मान 15 आ जाता है। y बराबर 15 आप समीकरण नंबर 1 में रख लीजिए पर, ये हो जाएगा समीकरण 1 है 15x प्लस 7y बराबर 315। अब y का मान रख देंगे इसमें, 15x प्लस 7 गुना 15 बराबर 315। तो 15x प्लस 15 सत्ते 105 बराबर 315। 105 को हम उधर भेज देंगे तो 15x बराबर हो जाएगा 315 माइनस 105। 15x बराबर कितना हो गया 210। x बराबर होगा 210/15। तो 15 से भाग करते हैं इसको, 15 का 15, यहाँ से 6 बच गया, 6 0 60, 15 चौके 60। तो यहाँ पे आंसर दे देंगे x बराबर 14
और y बराबर 15। ये हमारे आंसर हैं। ठीक है भाई। इसका थर्ड पार्ट है 0.5x माइनस 7y बराबर 2, और दूसरी समीकरण दी है 3.4x माइनस 4.4y बराबर 15.5। सबसे पहले तो हम ये दशमलव भगाते हैं, या तो इस 0.5 को हम क्या लिख लें, 5/10 लिख लें, या हम इसको 2 से गुना कर दें तो हमारा दशमलव खत्म हो जाएगा, या हम 10 से गुना कर दें इसको। ठीक है, चलिए 10 से गुना करते हैं इसको, देखते हैं क्या होगा। इसको 10 से गुना की तो दशमलव खत्म हो जाएगी, आ जाएगा 5x। इसको समझिए आप, 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2x लिख सकते हैं माइनस 7y बराबर 2। इस पूरी समीकरण को हम 2 से गुना कर देते हैं। ठीक है, हमने इसको कर दिया 2 से गुना। 2 से गुना करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x बचेगा और माइनस के 14y बराबर 2 दूनी 4। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब इस दशमलव को भगाने के लिए देखिए हम 10 से गुना कर देते हैं इस समीकरण में। ठीक है भाई, 10 से गुना की ये हो जाएगा 34x माइनस 44y बराबर 154। ठीक, अब आप इसको चाहो तो 2 से भाग कर सकते हो पूरी समीकरण को। ठीक है, इसको अगर हम 2 से भाग करेंगे तो चाहे आप एक काम करिए, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 मान लिया हमने इसको। ठीक, अब यहाँ पे गुणांक देखते हैं हम। x का गुणांक 1 है, यहाँ पे 34 है, यहाँ पे y का गुणांक 14 है और यहाँ पे 44 है, यानी किसी भी चर के गुणांक हमारे बराबर नहीं है। तो इस समीकरण में अगर हम 34 से गुना कर लें समीकरण 1 में, तो x के गुणांक हमारे बराबर हो जाएंगे। तो कर लेते हैं, समीकरण 1 में 34 से गुना करने पर समीकरण 1 उतार लेते हैं यहाँ, x माइनस 14y बराबर 4। इसमें हम 34 से गुना करते हैं भाई। 34 की x में गुना करेंगे तो 34x, और 34 की हम 14 में गुना करते हैं, 14 चौके 56, हासिल को 5, 14 तिया 42, 42 और 5 हो जाते हैं 47, इतने y यानी 476y। अब 34 की 4 में करेंगे, 4 चौक 16 और 4 तिया 12 और 1 13। इसको हम समीकरण नंबर 3 मानते हैं। अब समीकरण 2 और 3 को ध्यान से देखिए, आप क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 3 को घटा देंगे क्योंकि यहाँ पे समान चिन्ह है। ठीक है, समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर क्यों घटाते हैं भाई, यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए, समीकरण 2 है हमारी 34x माइनस 44y बराबर 154, और समीकरण 3 है 34x माइनस 476y बराबर 136। इसको घटाइए, माइनस ये प्लस और ये भी हो जाएगा माइनस। देखिए ये कैंसिल हो जाएंगे। अब माइनस के 44 y है और प्लस के 476, तो 476 में से 44 घटा देंगे, कितना आएगा 432, किसके, प्लस के 432y। अब भाई 154 में से घटाते हैं हम कितना, 136, यानी यहाँ पे क्या बचेगा 18, तो y का मान आ जाता है हमारा 18/432। अब ये 2 से कैंसिल होगा, 2 नहीं 18, और इसको करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक 12। ठीक है, 9/216 आ जाता है मान y का। तो y बराबर रहता है 9/216। इसको और ज़्यादा हल करने की कोशिश करते हैं, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, यहाँ से 3 बचेगा, 3 और 6 36, 9 चौक 36, यानी y बराबर रहता है 1/24। तो y बराबर 1/24 हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 है हमारी x माइनस 14y बराबर 4। यहाँ पे हम क्या करेंगे, y का मान लिखेंगे 14 गुना y है हमारा 1/24 बराबर 4 के। तो इसको हल करते हैं भाई, 2 से भाग करेंगे, ये आ जाएगा 12 और यहाँ पे आएगा 7, यानी अगर हम इसको लिखते हैं x माइनस 7/12 बराबर 4 के आता है, तो x का मान निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 4 प्लस 7/12। इसको अगर हल करें, 12 चौक 48 प्लस 7/12, यानी 12 हमने इनका लैसा ले लिया यहाँ पे 1 रख के, तो 48 और 7 55, 55/12। यहीं पे आंसर दे दीजिए। अगर उत्तर माला से आपको उत्तर मिलाना है तो उसने दोनों के हर को क्या दिया है, 24 दिया है। इसको मैं दिखाता हूँ करके। x बराबर हुआ है हमारा 55/12, उसको
55/12 ने लिखकर उन्होंने लिख दिया 110/24, यानी 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। इसे y का मान आया हमारा 1/24। ये हमारा आंसर है। अभ्यास समाप्त। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।